गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैंने फिर से डाल ली है साड़ी। तो क्योंकि मेरे को कल लाइव में किसी ने बोला था, ये तो मैं भूल गई किसने बोला था, बट हाँ ये बोला है कि आप साड़ी ही पहना करिए, साड़ी में अच्छी लगती हैं। बट पता नहीं उन्होंने मुझे साड़ी में कब देखा। हाँ हो सकता है कुछ रील्स पड़ी हुई हैं उसमें उन्होंने देखा होगा मुझे। तो चलिए कोई नहीं, मैं हमेशा तो नहीं पहन सकती, उन्होंने हमेशा के लिए कहा था। लेकिन हाँ मैं उनकी बात पूरी करने के लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं 9 दिन कोशिश कर सकती हूँ कि मैं पहनूँ। हाँ लेकिन अगर डांडिया वांडिया में गई तो मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि डांडिया में डांडिया की ड्रेस पहन के जाऊँगी। हाँ सुबह से पहनी रहूँगी, डांडिया तो शाम को जाना है। तो खैर साड़ी पहन ली है, मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगी। अभी तो फिलहाल मैं अकेली हूँ तो फुल लुक कैसे दिखाऊँ, हाँ अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। और जैसे थोड़ा बहुत आप ऐसे देख सकते हो, मैं ऐसे कर दूँ, ये है मेरी साड़ी। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो और हाँ मेरा जो आज कोलैब वाली मेरी एक शूट है, थोड़ी देर के लिए तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। आज करती हूँ या कल करती हूँ जैसे भी है, तो उसके लिए मुझे, क्योंकि ये साड़ी पे तो शूट नहीं कर पाऊँगी, कोई नहीं फिर बदल लूँगी, फिर मैं पहन लूँगी। लेकिन 9 दिन मैंने कहा है तो मैं 9 दिन पहनूँगी, उसमें कोई भी वो नहीं है। तो चलिए बाकी तो वही है, बस बेटी अभी अभी निकली है, स्कूल पहुँची है, जस्ट 7:15 हुआ है तो वो पहुंच गई है। और आज उसका पूरा दिन का स्कूल भी है, क्योंकि पहले अभी तक तो 10 साढ़े 10 तक छुट्टी, 11 तक हो जा रही थी मैक्सिमम एग्जाम्स की वजह से, बट अभी नहीं, अब तो उस छुट्टी वही 2 बजे से पहले नहीं होगी। और आज हो सकता है कि मैं स्कूल उसको लेने ना जा सकूं, मैंने हस्बैंड को बोला है वही जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा घर पे, क्योंकि पंडित जी पाठ करेंगे अब पूरे 9 दिन डेली आएंगे, तो पंडित जी को टाइम देना होगा। अब वो कितने बजे आते कितने बजे नहीं आते, अगर मैं घर लॉक करके अगर निकल गई और पंडित जी आए तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर मुझे स्कूल जाना है तो फिर पंडित जी को शाम का टाइम देना होगा, ऐसे करके कुछ मैनेज करना होगा। तो कोई नहीं, आज कैसे तैसे आज आने देते हैं पंडित जी को, उनको करने देते हैं। मैं रुक जाती हूँ घर पे, मेरे को ऐसा कुछ उतना है नहीं, और फिर देखा जाएगा कल परसों। और डांडिया की ड्रेस मेरी अभी भी गाइस कोई फाइनल नहीं हुई है, ऑनलाइन भी देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा वो लोग उतनी जल्दी दे नहीं पा रहे हैं, और मंगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिलीवरी अब नहीं हो पाएगी उतनी जल्दी, तो पॉसिबल नहीं है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना कि कैंसिल ही हो जाए ना। तो देखते हूँ क्या हो सकता है। अब तो सीधे जाके ऑफलाइन ही अगर लूँगी तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो वही करना पड़ेगा। कल कैसे तैसे अपने लिए टाइम थोड़ा निकालती हूँ, पंडित जी पाठ कर जाएं, उसके बाद कहीं जाके निकल के 2-4 शॉप में मार्केट में जाके देख के आती हूँ। अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो लेके आती हूँ। गाइस कोई हो तो प्लीज़ बताओ, कोई शॉप आप जानता हो जहाँ पे अच्छी सी ड्रेस मेरे को मिल जाए। ये ना जब एकदम लास्ट मिनट होता है ना तो सोच समझ भी बंद हो जाती है। कुछ ऐसे कपड़े इतने खरीदती रहती हूँ, लेकिन ये ना डांडिया का नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ। चलो गाइस हेल्प करो, कोई अगर हो इसी लाइन का या कुछ जानता हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी अब मैं लग रही हूँ खाना वाना बनाने के लिए। मेरा तो फास्ट है, मैंने चाय पी ली है। हाँ जब तक मैं बेटी को भेजी, बेटी रेडी हो रही थी, मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेती हूँ, तो मैंने चाय बना के पी ली है। अब ज़्यादा नहीं पीऊँगी, क्योंकि खाली खाली चाय पीना ना नुकसान करती बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो चाय तो और नहीं पीऊँगी। अगर दोपहर में थक गई तब पीऊँगी, काम हम कर लूँ, अगर काम खत्म करने के बाद अगर चाय का मन हुआ तो एक चाय पी लूँगी। अभी तो मैं बैठूँगी अपनी डायरी लेके, और अब तो 2-2 चैनल हो गए हैं, तो एक और डायरी मुझे जो बर्थडे पे मिली थी तो वो भी अब रेडी हो रही है। एक्चुअली रेडी नहीं हो रही है, इधर ये वाली डायरी पूरी मतलब भरने की उस पर आ गई है, तो उसको उस पर पूरा जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है डेटा तो उसी में है, और जो भी सारा डिटेल सब इसी में है, सब कुछ है, पिन्स वगैरह हैं या जो भी आईडी वगैरह के जो पासवर्ड्स होते हैं सब इसी में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि सब कुछ कहीं कभी कभी होता है ना भूल जाते हैं, तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। और रोज़ का क्या काम है क्या नहीं है वो भी लिखना पड़ता है, कितनी कब कौन सी रील जानी है, कौन सी नहीं जानी है, कौन सा वीडियो कब जाना है कब नहीं जाना है, किस चैनल पे क्या जाना है किस चैनल पे नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें इतनी तो दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए, और अभी जैसे मैंने भी कल मेरा एक ये लॉन्च हुआ है ना चैनल,
तो अभी एक और प्रोजेक्ट है जिसमें अब इसके बाद अब मैं लगी तो पहले ही से थी, बस फुल एंड फाइनल बस 1-2 दिन में मुझे उसको भी ख़त्म करना है और उसे भी आप लोगों तक पहुंचाना है। तो वो भी एक कोई इंटरेस्टिंग, एक बहुत अच्छी चीज़ है। बता तो नहीं सकती कि क्या है, आपको बस दिखेगा। कुछ दिन और रुक जाओ, 1-2 दिन और रुक जाओ, बस मुझे एडिटिंग का टाइम मिल जाए और अच्छा सा टाइम देख के मैं उसे अपलोड करती हूँ। तो चलिए पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ काम ख़त्म करने के बाद। तो दोस्तों बज चुके हैं 10, बिल्कुल ठीक शार्प 10 बजा है और मेरी हेल्पर भी काम करके घर वर साफ सूफ करके बिल्कुल जा चुकी है। मेरा भी ऑलमोस्ट किचन का काम डन ही है, क्योंकि 2 ही जन के लिए तो खाना बनाना है, एक वो बच्ची के लिए और एक इनके लिए। तो कितना खाना बनाए क्या बनाए, और मेरा तो कोई खैर है ही नहीं, तो इसलिए मेरा फटाफट काम भी आज हो गया। अब सोच रही हूँ जाके अपने बाल कर लूँ, क्योंकि अभी खा रही हूँ। हाँ बस अभी पंडित जी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो पाठ करने आएंगे, करीबन वो 11 बजे आएंगे, तो मेरे पास 1 घंटा है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट अपने बाल ठीक कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहे हैं। तो मैं चलती हूँ, स्ट्रेट कर लेती हूँ बाल, और फिर जब पंडित जी आएंगे ना तब मैं आपको मिलाती हूँ। पाठ हाठ करेंगे, आरती करेंगे, सब कुछ करेंगे। तैयारी उनकी सब कर दी गई है, वहाँ पे सब सामान रख दिया गया है। मैं आपको सुबह के दर्शन करा देती हूँ कि देवी जी बैठी हुई हैं यहाँ पे। आप दूर से देख लो, मैं इस आगे जा नहीं सकती, तो आप लोग भी दर्शन कर लो सुबह के देवी जी के। और सामान वामान उनका सब यहाँ पे रख दिया गया, फल है, मीठा है, और उनको पानी भी थोड़ा सा देना पड़ता है सींचने के लिए। तो दिया विया, घी, वो वटकर जो भी सामान है सब उनका रेडी है, उनका सब रेडी रहता है और सब कुछ दे दिया है, बस उन्हीं के आने का वेट है। तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटा मेरे पास जो है मैं अपने बाल ही कर लूँ, कम से कम कुछ तो कंस्ट्रक्टिव काम करूँ, और फिर उसके बाद रील वील का देखा जाएगा। कुछ वीडियो बनाने होंगे तो बनाती हूँ, और प्लान होता है तो प्लान तो है, बट वही है कोलैब वाला काम करना है, लेकिन उसके लिए मेरे को कोई एक जन चाहिए होगा। तो वो तो मैं बेटी का वेट करूँगी, जब वो आ जाएगी तभी मैं करूँगी। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, अभी अपने हेयर कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे जब पंडित जी आते हैं। कहीं मत जाना, व्लॉग को देखो, कल का देखो, पुराना देखो, जो भी नहीं देखा है देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और 9 दिन बने रहना। देखो मैंने आप लोगों के लिए साड़ी भी डाली हुई है, क्योंकि किसी ने कल लाइव में बोल दिया था कि आप साड़ी ही पहनो तो अच्छी लगती हो, तो मैंने उनका बात मान ली कि मैं रोज़ तो नहीं, अब लाइफ लॉन्ग तो नहीं मतलब वादा कर सकती, बट हाँ चलो मैं इतना कर सकती हूँ कि चलो 9 दिन जब तक नवरात्रि है तब तक मैं पहन सकती हूँ। तो आज दूसरे दिन भी मैंने साड़ी पहन ली है। सुबह इतना लेट हो रहा था, लेकिन तब भी मैंने पहन ली। तो चलिए 2 दिन तो हो गए, आगे भी हो ही जाएंगे। तो बाल अपने कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो हेलो दोस्तों, पंडित जी आ चुके हैं और पाठ भी शुरू कर दिया है। मैंने उनको सब कुछ सामान तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि सब कुछ रखा ही हुआ है, और आते ही उन्होंने पाठ शुरू कर दिया है। चाय वगैरह वो बाद में ही पीते हैं, पहले वो पाठ करना ही प्रेफर करते हैं। तो चलिए आपको दिखा भी देती हूँ, वो पाठ कर रहे हैं। अभी उनको 1-1.5 घंटा आराम से पाठ करने में लगता है, उसके बाद ही वो चाय नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं। और ये देखिए गाइस, मेरे बाल अभी भी नहीं बने हैं, क्योंकि मैं उस समय कह के गई, पहले लगाया स्ट्रेटनर तो लाइट चली गई, फिर उसके बाद कुछ मैं फ़ोन कॉल्स और ये कमेंट्स पढ़ने में और मैसेजेस करने में, इन सब में मैं बिज़ी हो गई और स्ट्रेट बाल नहीं कर पाई। और पंडित जी आ चुके, तो वही है ना, मेरे को बहुत ही कट टू कट टाइम मिलता है अपने लिए कुछ करने के लिए। तो लेकिन अगर उसमें मैं किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो फिर रह ही जाता है। तो और देखिए अब लाइट आई है, शायद फ्लिक करें, हाँ अब लाइट आई है, तब की गई हुई स्विच लाइट अब आई है। और अब पंडित जी हैं, तो अब मैं तो नहीं ट्राई करूँगी। अब पंडित जी पाठ करके चले जाएं, आरती वारती कर लें, उसके बाद ही फिर मैं अब स्ट्रेट करूँगी। तो तब तक मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ। वैसे बना तो भाई ये मूँगफली भुनी भी रखी है, मखाना भुना हुआ है, और उनका भी व्रत रहता है 9 दिन, तो वो भी कुछ खाते नहीं। चाय या कॉफ़ी क्या पियेंगे ये बस पूछना पड़ेगा, तो तभी बनाऊँगी। तो अभी तो खैर बहुत टाइम है, चाय बनने में 2 मिनट लगता है उनको अभी, लेकिन टाइम लगेगा अब बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे वो पाठ कर रहे हैं, कैसे क्या मीन्स कर रहे हैं, जैसे होता है वैसे ही होता है, बट फिर भी मैं एक झलक दिखा देती हूँ आपको।
तो दोस्तों हम पंडित जी पूजा वूजा करके पाठ करके आरती भी कर गए हैं और फिर उनको मैंने चाय नाश्ता भी करा दिया और करके वो चले गए हैं। उनके बर्तन वर्तन भी मैंने सब समेट दिए, टेबल ठीक कर दिया। और तो वीडियो बनाते बनाते बीच में कॉल आ जाती है और बीच में हो जाता है। खैर कोई नहीं, वो तो हो जाएगा। और अब बस थोड़ा सा किचन का काम बाकी है। मैंने राइस नहीं बनाया था, मैंने सोचा इन लोगों के आने के टाइम ही बनाऊंगी क्योंकि इतनी सुबह से बना के क्या करूं। तो मैं रुक रुक के धीमे धीमे ही आज काम कर रही हूँ कि इन लोगों को आराम से आएंगे तब बना दूंगी। मुझे तो कुछ खाना नहीं है तो मैं उस समय ही गरम गरम बना के इन लोगों को दे दूंगी। पहले सोचा रोटी बना दूंगी लेकिन इन लोगों को रोटी में इंटरेस्ट ही नहीं है एक्चुअली। तो बेटी और हस्बैंड दोनों को ही राइस ही पसंद है। और आज भी शायद ऑफिस से आने के बाद नहीं हस्बैंड जाएंगे वापस, क्योंकि पहले ऐसे तो चले जाते हैं जब काम होता है, लेकिन आज शायद नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि आज मैं घर ही पे रहूँगा। शायद मैच है या कुछ है, बट पता नहीं क्यों, किस वजह से। तो और मैंने एप्पल आज आधा खाया क्योंकि जी सुबह के आप उठ जाओ ना और फास्टिंग के टाइम पे ना आपको बड़ा और गर्मी भी जितनी हो रही है इस समय तक, इस नवरात्रि तक थोड़ी थोड़ी ठंड हो जानी चाहिए, बट भैया ना थोड़ी हीट भी है। और जबकि मैं सुबह से एक ये फ्लास्क पानी ख़त्म कर चुकी हूँ, फिर भी मेरे को थोड़ा अनईजीनेस लग रहा था तो मैंने आधा एप्पल लिया और काट के मैंने अभी खाया है थोड़ी देर पहले, कि ऐसा ना हो कि वीकनेस की वजह से, अभी तो आज सेकेंड डे ही है तो इसलिए मैंने जल्दी से आधा एप्पल खाया। अदरवाइज मैं खाती नहीं हूँ, सीधे मैं रात ही में खाऊंगी जब मंदिर से होके आऊँगी दिया जला के। तो खैर फिर भी मैंने कहा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मेरे नहीं है, अगर कुछ होता है, कुछ मेरे को अगर फील होता है कि नहीं मैं नहीं रह सकती तो मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो मैंने हाफ एप्पल काटा मैंने पूरा, लेकिन मुझसे मैं खाया नहीं गया, फिर मैंने रख दिया, मैंने आधा ही खाया। तो बस अब उन लोगों के लिए राइस वाइस चढ़ाऊँगी जैसे ही उनका आने का टाइम होगा, फिर देखती हूँ थोड़ा बहुत और अगर कुछ होगा तो शाम आम का भी थोड़ा कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि एनर्जी लेवल क्या होता है ना, सुबेरे के टाइम से होते होते शाम होते होते थोड़ा लेवल डाउन होने लगता है, क्योंकि नमक ना खाओ तो बॉडी थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसी टाइम थोड़ा बहुत शाम की भी तैयारी व्यारी है, जैसे आटा लगा के रख लेना या सब्जी वब्जी काट के रख लो या सोच लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो सब्जी सोच लूंगी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो थोड़ा बस वो भी प्रिपरेशन करके रखूंगी तो थोड़ा हेडेक कम रहेगा, कि ताकि मंदिर से आऊँ, इन लोगों को खाना दूँ, खुद भी खाना लूँ और बस फिर एडिटिंग करके फिर सो जाऊँ। जितना इजी बताने में लगता है ना उतना इजी लाइफ होती नहीं है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चिक 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 बाजी होगी। मैं जैसे बता रही हूँ ना कि इतना स्मूथ की बस ऐसे करूँगी मैं वैसे करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। लाइफ स्मूथ तो कभी नहीं होती, ऐसी होती है, स्पीड ब्रेकर टाइप होती है। तो चलिए देखते हैं आज का स्पीड ब्रेकर क्या होता है। तो बस ये थोड़ा किचन का काम करके फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं मिलूंगी आपसे जब ये लोग आ जाएंगे, बेटी स्कूल से आएगी तब। तो चलिए मिलती हूँ तब। तो दोस्तों आज तो पंडित जी के जाने के बाद अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने बोला था कि स्कूल से आएगी तब मैं व्लॉग करूँगी, बट ये लोग अचानक आए और फिर बातों में और इन लोग को खाना वाना देने में लग गई, तो मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं। और अब तो शाम को दिया बत्ती का टाइम भी हो चुका, दिया हो चुकी है और मैं खाना भी सब्जी वब्जी भी बना चुकी हूँ, सब हो चुका है। बस अब जा रही हूँ मंदिर, तो सोच रही हूँ मंदिर होके आती हूँ, दिया विया जला के तब इन लोगों को बाकी जो बचा हुआ काम है वो सब करती हूँ। आज गुलाब वाला काम नहीं हो पाया एक्चुअली क्योंकि बहुत लेट हो गया। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, लाइट करीबन 2 से 3 घंटे तक गायब रही। जब तक ये वेदर ऐसा रहा है तो लाइट भी नहीं थी, तो उसी समय हम लोग का शूट का टाइम था, बट लाइट नहीं आई थी तो क्या करती कैसे करती, तो इसलिए नहीं हो पाई, आज नहीं हो पाया, अब कल करूँगी। और कल जहाँ तक है मैं मार्केट भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास डांडिया की शॉपिंग नहीं हुई है। डांडिया अगर जाना है तो कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा, कुछ तो बाज़ार जाना ही होगा। तो सोच रही हूँ कि कल होके आऊँ
क्योंकि कल बेटी स्कूल शायद नहीं जाएगी, क्योंकि उसको कुछ काम है, उसको भी मार्केट से कुछ काम है और स्कूल में कुछ हो नहीं रहा है, स्पोर्ट्स की तैयारी चल रही है। तो देखती हूँ, अगर मार्केट गई तो आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी, बने रहना ब्लॉग में। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं मंदिर, पहले मंदिर दिया विया जला के आते हैं और बाहर वेदर दिखाते हैं आपको कि कैसा चल रहा है, क्या है। बहुत बारिश हुई है, बड़ी तेज़ बारिश हुई है, हवा तेज़ बहुत चली है, तूफान टाइप का आया है और मैच भी था। अब पता नहीं उसका क्या हुआ, आई डोंट नो। चलो मैच बच गया है, तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे बाहर और आपको वेदर दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। सुबह से मैं बहुत देख रही हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में अननेसेसरी के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं फालतू के, कि ये मतलब मैं जो रोस्टिंग करती हूँ वो उनके कोई लगता है सगे वाले हैं या कौन है, उनको उनकी बड़ी दया आ रही है और मेरे को बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, उसको वो कुछ भी करे। भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है यार कि गलत करने वाला सही है या गलत को रोकने वाला सही है। आजकल का कौन सा युग आ गया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कौन सा टाइम चल रहा है, कि मतलब गलती अगर कोई कर रहा है, कोई नंगा हो रहा है, उसे अगर मैं रोस्ट कर रही हूँ, मना कर रही हूँ ताकि वो रुक जाए, तो मेरे को गाली पड़ रही है, मुझे सुनाया जा रहा है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास सैकड़ों काम है, लेकिन मेरे पास ये भी एक काम है। लेकिन मैं किसी की लाइफ में जब नहीं घुसती, इंटरफेयर नहीं करती, नहीं बोलती कि आप क्या करो क्या ना करो, तो दूसरों को भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो आइंदा से अगर ऐसे कमेंट्स आए तो मैं देख लूँगी कि ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छा नहीं होगा। तो खैर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और दिया विया सब जल गया और लौटानी फिर चाय भी पीते हुए आए हैं और कमेंट आ रहा था। तो अब बस इन लोगों के लिए दो रोटी सेकनी है, सेक के इन लोगों को खाना वाना खिला दूँ, भगवान को भोग वोग लग जाएगा। इतना ही सब काम है। उसके बाद है फिर मेरा एडिटिंग का काम है, ब्लॉग अपलोड करने का टाइम है, मतलब काम है, यही सब बचा है। और कल मेरा जहाँ तक प्लान है, अभी और भी हम लोग बैठेंगे तब और भी बात करेंगे कि कल का क्या प्लान हो रहा है। यही हो रहा है कि कहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया आपको, मेरे पास डांडिया के कुछ भी ड्रेस व्रेस नहीं है। तो कल कहाँ जाते क्या नहीं जाते ये अभी तक हुआ नहीं है अभी, क्योंकि किसी के पास भी फुर्सत नहीं है कि कोई संग में बैठे और बात हो। तो अब जाके ये डिसाइड होगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है। तो अभी रात में डिसाइड होता है, सुबह आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या ड्रेस कहाँ से लूँगी, कैसे लूँगी। किसी के पास सजेशन हो तो प्लीज़ सुबह 10-11 बजे के पहले तक बताना कि डांडिया की ड्रेसेस अच्छी कहाँ मिलेंगी, तो मैं वहाँ पे भी जाके ट्राई कर सकती हूँ। तो बाकी मिलूंगी आपसे फिर कल एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको हैप्पी नवरात्रि एक बार फिर से। आज दूसरा दिन है और कल है तीसरा दिन, तो आपसे मिलूंगी नवरात्रि के तीसरे दिन पे। अब अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अच्छे। और चलिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।